और क्रीमिया पर यूक्रेनी सेना के हमलों से साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की 2014 के पहले वाली स्थिति बनाने की जिद पर अड़े, लेकिन इस जिद का अंजाम क्या होगा इसका अंदाजा शायद उन्हें नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि क्रीमिया पर हमले का जवाब देने के लिए पुतिन ने जो प्लान तैयार किया है उसने यूरोपीय देशों के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। अब क्या है पुतिन का प्लान, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मॉस्को की हलचल बढ़ गई। क्रेमलिन में युद्ध नीति पर हुई चर्चा के बाद पुतिन ने एक ऐसे प्लान को एक्टिवेट कर दिया है जिसने स्वीडन और पोलैंड पर युद्ध का खतरा बढ़ा दिया। इसलिए सवाल रूस की आक्रामकता पर खड़े हो रहे हैं। आखिर युद्ध विस्तार की दिशा में पुतिन क्यों बढ़ रहे हैं? क्रीमिया पर आघात, तैयार पुतिन का जवाब। रूस की बढ़ रही आक्रामकता का जवाब यही है। पिछले 1 महीने से क्रीमिया पर यूक्रेनी सेना के भीषण हमलों ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इन हमलों की सिर्फ एक वजह है ज़ेलेंस्की की जिद, जिसका जवाब देने के लिए पुतिन ने 2 मोर्चे खोल दिए हैं। जिसमें पहला है काला सागर और दूसरा है बाल्टिक सागर। इन मोर्चों में काला सागर वो वॉर जोन है जिसमें टारगेट सिर्फ यूक्रेन है और मकसद है यूक्रेन को तटवर्ती क्षेत्र और भूतपूर्व रिविएरा से पूरी तरह महरूम कर देना। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन निप्रो से कर्च, क्रीवी रीह से सेवेस्तोपोल और ओडेसा से साकी को टारगेट कर रहा है। इसीलिए जवाबी कार्रवाई रूस काला सागर से कर रहा है। लेकिन बाल्टिक सागर में मोर्चा खोलने का कारण और मकसद बिल्कुल अलग है। कारण है रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिल रहा यूरोप और अमेरिका का सहयोग। दरअसल रूस समझ चुका है कि क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले यूरोप के बिना संभव नहीं और इन हमलों में टारगेट पर सटीक निशाना लगाना अमेरिका के बिना मुमकिन नहीं। यानी क्रीमिया पर हमले के लिए लंबी दूरी के हथियार यूक्रेन को यूरोप दे रहा है और टारगेट की जानकारी अमेरिकी इंटेलिजेंस यूक्रेन के साथ शेयर कर रही है। हालांकि ये क्रेमलिन का अनुमान भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसने अनुमान को यकीन में बदल दिया है। ये रूस में क्रीमिया का सिम्फेरोपोल एयरबेस है, जहां रूस के घातक प्लेन BE-12, AN-26 और MiG-29 तैनात थे। लेकिन रूस के हमले के बाद जारी हुई सैटेलाइट तस्वीर से साफ पता चलता है कि BE-12 और AN-26 पर सटीक निशाना लगाकर रूस को दहलाने की कोशिश हुई और ये इंटेलिजेंस शेयरिंग के बिना संभव नहीं। इसीलिए पुतिन ने काला सागर में सबसे पहले चक्रव्यूह रचकर यूक्रेन के काला सागर से संपर्क काटने के लिए आक्रामक कदम उठाए। मोल्दोवा के लिए भी खतरा बढ़ा है और रोमानिया के लिए रूस सीधे सीधे संकट बन गया। तो दूसरी तरफ बाल्टिक सागर में भी मोर्चे खोल दी ताकि यूक्रेन को मिलने वाली मदद पर पूरी तरह से रोक लग सके। रूस ने नेवल शिप की तैनाती से बाल्टिक देशों का यूरोप से संपर्क काटने का प्लान धरातल पर उतार दिया। पोलैंड के उत्तरी सीमा में घेराबंदी कर ली और फिनलैंड स्वीडन की खाड़ी से हमले के लिए तैनाती बढ़ा दी, जिससे स्वीडन के द्वीप गॉटलैंड की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। वो गॉटलैंड जिसे पुतिन ने क्रीमिया के जवाब में टारगेट चुना है। और यह पता चलता है रूस की बढ़ती गश्त से, जो गॉटलैंड के इर्द गिर्द हो रही। इसके अलावा दोनों क्षेत्रों में रूस की हलचल उसकी आक्रामकता का भी परिचय दे रही।
स्कॉटलैंड के पास रूस की नेवल फोर्स लगातार सक्रिय है। इस सक्रियता को स्वीडन और पोलैंड की जासूसी से जोड़ा जा रहा है और इस जासूसी की सबसे बड़ी वजह है पोलैंड स्वीडन का युद्धाभ्यास। दरअसल रूस की बाल्टिक क्षेत्र में बड़ी सक्रियता को देखते हुए पोलैंड और स्वीडन ने गॉटलैंड सेंट्री युद्धाभ्यास शुरू किया और यह अभ्यास स्वीडन के उसी गॉटलैंड से पोलैंड के तट तक हो रहा है जो रूस का प्राइम टारगेट है। तो दूसरी तरफ काला सागर से जारी एक्शन में रूस ने ओडेसा पोर्ट को नष्ट कर दिया है, जबकि रूस ने पहली बार क्रीमिया से शाही ड्रोन भी लॉन्च किए, जो बताता है कि पुतिन जवाबी कार्रवाई के लिए प्लान बना चुके हैं। जिसे प्रमाणित करती है रूस की क्रास्नोदार तट पर की गई कार्रवाई, जिसमें यूक्रेन की बीईसी यानी ड्रोन ले जाने वाली शिप पकड़ ली गई। इस शिप पर लदे ऑप्टिकल फाइबर ड्रोन के बक्से भी बरामद कर लिए गए, जिसका मतलब साफ है कि पुतिन ने जवाबी कार्रवाई का न सिर्फ ब्लूप्रिंट तैयार किया है, बल्कि यूक्रेन यूरोप के खिलाफ कदम भी उठा लिए, जिसमें अभी आक्रामकता सीमित है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि आक्रामकता बढ़ने से शायद कोई रोक भी नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।